प्रेगनेंसी का 7वां और 8वां हफ्ता बहुत अमेजिंग फेज़ होता है, बहुत इम्पोर्टेंट फेज़ होता है क्योंकि इस समय ऑर्गेनोजेनेसिस अंग निर्माण प्रक्रिया चलने लगती है, चल रही होती है। तो इस समय क्या करना है, क्या विकास चल रहा है, क्या गलतियों से हमें बचना है ताकि बच्चे के अंगों का निर्माण अच्छे से हो। प्रकृति का हम सहयोग कैसे कर सकते हैं, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। आप देख रहे हैं यूट्यूब मॉम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। चैनल सब्सक्राइब करें प्रेगनेंसी केयर, पोस्टपार्टम केयर एंड बेबी केयर वीडियोस के लिए। अब आप यूट्यूब मॉम चैनल के मेंबर बन सकते हैं। इससे आपको सुविधा होगी कि आपके त्वरित इंस्टेंट सवालों को हम देख पाएँगे और उनको हम रिप्लाई कर सकते हैं। सो नीचे दिए गए जॉइन बटन से मेंबरशिप जॉइन कर सकते हैं। डियर मॉमीज़, कांग्रेचुलेशंस। आप माँ बनने के बहुत ही क्रूशियल फेज़ से गुज़र रही हैं। आप जानती हैं कि इस समय आपके बेबी का दिल धक 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 धड़क रहा है। इतना ही नहीं, उसके छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे बड्स निकल रहे हैं हाथ के, पैर के, उसके अंगों का निर्माण चल रहा है। तो इस समय क्या-क्या डेवलपमेंट होता है हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप अपडेटेड रहें इन इन्फॉर्मेशन से, जो कि आपको प्रेगनेंसी में काफ़ी हेल्प करने वाली है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब बेबी का दिल धड़क रहा है। 7वें से 8वें हफ्ते तक मैक्सिमम लोगों को हार्ट बीट डिटेक्ट हो जाती है। प्रेगनेंसी का फुल एंड फाइनल कन्फर्मेशन मिल जाता है। दूसरा डेवलपमेंट है कि ब्रेन एंड न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से चल रहा होता है। नए-नए सेल्स, उनके कनेक्शंस बनना लगातार अनवरत चलते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि फॉलिक एसिड का सेवन ज़रूर करें, हर दिन की डोज़ आपके बेबी के लिए ज़रूरी है। यही वो समय है जब आपकी बेबी के छोटे-छोटे हाथों के बड्स, पैरों के बड्स और टोज़ निकलने लगते हैं आगे डेवलपमेंट के लिए। यही वो हफ्ते हैं जब आँख, नाक, कान और अपर लिप का एक मूलभूत संरचना, मूलभूत आकृति या पॉइंट्स फेस के ऊपर बनने लगते हैं। ये फेशियल फीचर्स के पॉइंट्स डेवलप होने लगते हैं। अब आप रिलेट कर सकती हैं, जब भी आप अपने बेबी से बात करें या उसे महसूस करें तो अपने पेट पे हाथ रख कर आप इस रचना को महसूस कर सकती हैं। सिर्फ बाहरी ही नहीं, बच्चे के शरीर के अंदर के अंग भी इस महीने विकसित हो रहे हैं, इन हफ्तों में बढ़ रहे हैं। इंटेस्टाइन, लंग्स, किडनीज, इन सब का डेवलपमेंट इस समय चलने लग जाता है। तो माँ को अब क्या करना है? अब यहाँ माँ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि माँ अपनी बॉडी में जैसा न्यूट्रिशन डालेगी वैसा उसका बच्चा डेवलप होगा। तो माँ को क्या करना है? सबसे पहली, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे कीमती बात कि जब भी प्रेगनेंसी कंफर्म होगी, डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देंगी। डेली 400 से 600 mcg के आसपास की डोजेज़ आपको डॉक्टर देंगी। एक भी दिन पार्टी में जाओ, घूमने जाओ, तबीयत ख़राब है, कुछ भी है, फॉलिक एसिड मिस नहीं करना है, हर दिन लेना है ताकि बेबी को कंटिन्यूअस सप्लीमेंट मिलता रहे और वो डेवलपमेंट करता रहे। दूसरी चीज़, इस हफ्ते धीरे-धीरे करके नौज़िया ट्रिगर होगा, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं। जैसे प्रोटीन वाली सिंपल घर की चीज़ें, मूँग की दाल है, पनीर हो सकता है कि आपको कम अच्छा लगे, तो आप दूध, दही, छाछ में से जो चीज़ ठीक लगती है उसका आप सेवन कीजिए। बीन्स जितनी हैं, उनमें से जो बीन्स आपको उस समय पचती है, अच्छी लग रही है, चाट बनाकर, स्प्राउट का चाट बनाकर आप ले सकती हैं। स्प्राउट आप हमेशा खा सकती हैं, केवल मनाही है कच्चे स्प्राउट की। कच्चा स्प्राउट किसी को भी नहीं खाना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति स्वस्थ ही क्यों ना हो। आप तो प्रेग्नेंट हैं, आप और सेंसिटिव हैं, तो उसको स्टीम करके उसकी चाट बना के आप खा सकती हैं। इससे मन भी अच्छा होता है एंड प्रोटीन भी मिलता है और चटपटे की क्रेविंग भी पूरी होती है। इस समय आप एक बॉइल्ड एग भी खा सकती हैं। एग के अंदर जो कॉलिन होता है वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है और ये आपकी बॉडी में नहीं बनता, इसलिए हमें एग से लेना होता है। अगर आप खाती हैं तो इसे खा सकती हैं। इसके साथ ही आयरन और विटामिन सी वाले फूड शामिल करें, जैसे कि एक अनार आप ले सकती हैं हर दिन, चने और गुड़ का सेवन कर सकती हैं। एक गिलास नींबू पानी अपने लंच के बाद या नाश्ते के बाद में ले सकती हैं। पानी आपको 2.5 से 3 लीटर पीना है। बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस थे कि मुझे इस महीने, इस वीक कितना पानी पीना चाहिए? तो इस समय आपको 2.5 से 3 लीटर पानी कम से कम, ये मिनिमम बता रही हूँ कि इससे नीचे ना जाए, इतना तो पीना ही है। आप इससे ऊपर भी पी सकते हैं। उसके लिए नारियल पानी, नींबू पानी, थोड़ा-सा पुदीना ऐड करके, खीरा ऐड करके आप
पानी लें, जिससे ज़ुबान पे जो मेटेलिक टेस्ट आ रहा है या मुँह खराब है, मन खराब है, उसमें भी सहूलियत हो। अगर बीपी कम रहती है तो आप ओआरएस वाला पानी पिएँगे, लेकिन ग्लूकोज़ डाल-डाल के पानी आप ना पिएँ। इस समय जब मन खराब होता है या भूख नहीं लगती, तो आपको हल्का वॉक या घर से बाहर थोड़ा निकलना चाहिए। इससे मन हल्का होता है, हल्का वॉक करने से आपका डाइजेशन एक्टिव होता है, डाइजेस्टिव जूसेस काम करते हैं, इंटेस्टाइन हेल्दी रहती हैं और आपको भूख ठीक से लगती है। याद रखें, बाहरी स्नैक्स और स्ट्रीट फूड की क्रेविंग हो सकती है, लेकिन आपको नहीं खाना है, आपको सॉल्ट बैलेंस बनाना है घर में। नींबू पानी, ओआरएस लीजिए, क्रेविंग्स नहीं होंगी। इस समय 7 से 9 घंटे की नींद, इवन 10 घंटे की भी किसी-किसी को नीड होती है, तो लीजिए। रात को भी सोएँ और दिन में भी सोएँ, पेट के बल आप सोना बंद कर दीजिए। आप नॉर्मल तरीके से सो सकती हैं, केवल पेट के बल आपको नहीं सोना है। अच्छी नींद लेने से बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर होगा और आपको स्ट्रेस नहीं टच करेगा। अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट बता रही हूँ जो स्ट्रिक्टली अवॉइड करने हैं। खुद से कोई भी सर दर्द, पैर दर्द, हाथ दर्द की दवाई नहीं खानी है आपको। खुद से कोई भी सप्लीमेंट नहीं खाना है, डॉक्टर की सलाह से लेना है। इन्फेक्शन से बचाव करना है कि आपको बुखार, ज़ुकाम, सर्दी, रैशेज़, एलर्जिक चीज़ें ऐसे काम ना हो। आपका पेट डिस्टर्ब ना हो, डायरिया ना हो, बाहर का हर कुछ आ रहा है, आप मत खा लीजिए। हाइजीन का ध्यान रखिए, इससे आप बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अभी बीमार पड़ना बच्चे के लिए मुश्किल भरा सा चीज़ हो सकता है। अपना ख्याल रखें, हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।